देखो एक प्रश्न लिखा है, एक सेल है, उसके लिए अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, Zn चेंज होता है Zn प्लस प्लस 2e में, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना 0.76 वोल्ट। Fe प्लस प्लस में चेंज होता है, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है 0.41 वोल्ट। तो सेल अभिक्रिया भी दिया है तुमको कि सेल अभिक्रिया कैसे कैसे होता है। तो Fe2 प्लस प्लस जिंक क्या बन जाता है Zn प्लस 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 कितना, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो Fe प्लस प्लस कर सकते हो, नहीं ऊपर में भी क्या हुआ, दो प्लस लिखे या प्लस प्लस लिखे बात बराबर होता है। तो देखो हमको इस सेल का क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल माने EMF निकालना है ना, है? देखो यहाँ मानक दिया है और कुछ नहीं दिया है, जिसका मतलब हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, मानक विद्युत वाहक बल निकालना है। इलेक्ट्रोड विभव तो दिया हुआ है, एगो इलेक्ट्रोड का एगो कोई एनोड होगा, एगो कोई कैथोड होगा, नहीं। तो सॉल्यूशन में देखो हम पहले सेल अभिक्रिया लिखते हैं, सेल में जो अभिक्रिया होता है, तो सेल में अभिक्रिया हो रहा है कौन, Fe प्लस 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 Zn, तो ये होगा Zn प्लस 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 कितना होगा Fe। तुमको हम बताए थे कि सेल अभिक्रिया में बाईं ओर क्या लिखा जाता है, किसको लिखते हैं, बाईं ओर एनोड को लिखते हैं और दाईं ओर कैथोड को लिखते हैं, नहीं। तो पहले वो बनाना पड़ेगा ना हमको, हैं? क्योंकि ई नोट सेल के लिए हमने लिखा था ई नोट कैथोड, या इसी को राइट भी लिखा था माइनस ई नोट एनोड, या इसी को लेफ्ट लिखा था, नहीं। तो हमको या तो लेफ्ट राइट सोचो या फिर एनोड कैथोड सोचो, हैं? तो एनोड किधर लिखाता है, लेफ्ट की तरफ, और कैथोड किधर लिखाता है, राइट। तो हमको ये पहले तय करना पड़ेगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो बताओ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण या अपकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपकरण होता है, नहीं। तो अब इसमें पहले ये तय कर लें हम कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपकरण। तो देखो जिंक क्या हुआ, जिंक 0 से हो गया +2 नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ ना जी, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, अब Fe को देखो, ये Fe +2 से कितना हो गया, +0 से ये +2 हुआ, ये क्या हुआ +2 से कितना हो गया 0 ना, तो ये क्या रिडक्शन हुआ ना, माने अवकरण हुआ, नहीं। तो जब सेल अब लिखने लगेंगे सेल का संकेत में, तो कौन लेफ्ट में होगा, अच्छा ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पर, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर। तो ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सेल का एनोड और कैथोड को दिखाने वाला, अलग करने वाला है ना, बोलो। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, ये ऑक्सीडेशन इस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड किधर लिखा जाएगा, इधर ना। तो क्या लिखेंगे, Zn चेंज हो गया है किसमें, Zn प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अब तो हो गया फिक्स्ड, अब Fe प्लस प्लस चेंज हो गया किसमें, Fe में, माने ये अवकरण हुआ, राइट हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट। अब तो हो गया, ठीक। राइट हो या लेफ्ट हो, हमको अवकरण विभव चाहिए। कौन विभव चाहिए, अवकरण, मानक अवकरण विभव चाहिए। इलेक्ट्रोड का कैसा चाहिए, जैसे यहां लिखा है ई नोट कैथोड, माने कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए ना। यहाँ लिखा है ई नोट एनोड, माने एनोड का हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, लेकिन वो कौन वाला मानक, अवकरण वाला क्या ऑक्सीकरण वाला, अवकरण वाला। सूची जो बनाए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हमने अवकरण वाला सब लिखा है, उसी से लेना है ना। तो यहाँ तुमको दिया हुआ है, इसको देखो। अच्छा ये बताओ ये कौन वाला दिया हुआ है, ऑक्सीकरण की अवकरण, सोच के बोलना, कैसे कहोगे अवकरण है, कैसे, अवकरण का क्या परिभाषा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में देखो सुनो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, नहीं। तो ये देखो, ये 0 से कितना हुआ, +2 हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ना। तो ये ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है,
मतलब ये दिया हुआ है ई नॉट Zn से Zn प्लस प्लस बराबर कितना दिया है, प्लस 0.76 वोल्ट। हमको ऑक्सीकरण चाहिए नहीं, हमको कौन चाहिए, अवकरण। तो क्या करेंगे जल्दी बोलो, तो हम चाहेंगे ई नॉट Zn प्लस प्लस से Zn के लिए क्या होगा, माइनस 0.676 वोल्ट नहीं होगा, बोलो। इसमें भी सेम वही कहानी, ये भी ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी हमको ऑक्सीकरण चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, अवकरण चाहिए ना। तो ई नॉट एफ ई प्लस प्लस से एफ ई के लिए कितना होगा, माइनस 0.41 होगा ना, बोलो वोल्ट है। अब हम सेल का अभिक्रिया लिखने की स्थिति में आ गए हैं, नहीं। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड माने राइट वाला, तो राइट वाला माने एफ ई वाला है, एफ ई वाला ये ना राइट है। एफ ई में कितना, माइनस 0.41 वोल्ट माइनस। एनोड लेफ्ट वाला 0 माइनस ना 0.76, ठीक है। तो माइनस 0.41 वोल्ट और प्लस 0.76 वोल्ट, इसको घटा देगा कितना होगा, तो प्लस कितना होगा, 3.5 वोल्ट होगा ना, है ये है किसी विकल्प में 0.35 वोल्ट, ये निकला ना, ये किस विकल्प में है, बी में है, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कि जब तत्वों को उसके मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजाता है न, तो एक श्रेणी बनता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। नहीं, याद है कि नहीं, सबसे ऊपर कौन था, फ्लोरीन ना, और सबसे नीचे क्या था, लिथियम। नहीं, इसका जो था ना मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा था, पॉजिटिव ना जी। हाँ, इसका क्या था, उल्टा ना हो गया, इसका था पॉजिटिव प्लस 3.05 ना, हाँ, इसका था नेगेटिव। हमने ये कहा था कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एफ ही नहीं होता है, एफ खाली होता है, ऐसा लिखा था F+2, मिलाओ ना तुम, F+E, नहीं जी, तो कितना हो गया, नहीं F2+2 ही लिखा था, देखो तो 2F माइनस ऐसा होगा, है ना, F2 ऐसा ही था ना, F2+2E, तो क्या होगा, 2F माइनस होगा, यही ना है प्लस। तो इसका ई नोट कितना था, 2.87 प्लस 2.87 वोल्ट। इसका लिथियम का बताओ, Li ने Li प्लस प्लस ना, एक प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Li ना कितना था इसका, हाँ 0.5, ठीक है, वोल्ट है, यही दिया हुआ है एक में। नहीं देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी सी डी 3 धातु है, 4 ना हो गया, 4 धातु के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः कितना दिया है, -3.05, 1.66, -0.40 और प्लस 0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होगा, ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण है, हाँ, ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होगा किसका, ये पूछ रहा है। तो देखो हम ये बताया था कि फ्लोरीन सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक है, नहीं ऑक्सीकारक है, माने ऑक्सीकरण क्षमता इसका सबसे अधिक है, किसका, फ्लोरीन का, माने जिसका क्या रहे, प्लस रहे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका प्लस रहे वो अवकरण है, तो जिसका प्लस में रहे ना, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। तो ऑक्सीकरण क्षमता किसका अधिक हो जाएगा, किसका प्लस है, तब इसी का ना प्लस है, इस सबका तो माइनस है, इसका कम जाएगा, नीचे माइनस कैसे आया था, नीचे चलते गए थे आते गया था, तो सबसे ऊपर जो है जितना ऊपर रहेगा उतना ही उसका ऑक्सीकरण क्षमता होगा, नहीं अपना अवकरण कराएगा, दूसरे को ऑक्सीकरण कर देता है। कौन सा विकल्प सही होगा, डी सही होगा। नहीं, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर यही उपरोक्त प्रश्न में किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी,
किस धातु की अवकरण क्षमता, धातु ने लिखा, हाँ, धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तुमको ए में दिया है ए, बी में दिया है बी, सी में दिया है सी और डी में दिया है कौन सी, डी। किसका सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक देखो किसका होगा, अवकरण पूछ रहा है अब की बार, अवकरण नीचे जो होगा ना उसका सबसे अधिक होगा। तो सबसे नीचे देखो ए का वोल्टेज कितना दिया है, ए प्लस 305 दिया है, हाँ माइनस 305। तो अवकरण किसका सबसे ज्यादा, अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा किसका, ए का। नहीं समझा, ए का अवकरण क्षमता हम भी बताया था। ऊपर में क्या बढ़ता है, ऑक्सीकरण क्षमता ना, ऊपर क्या बढ़ता है, सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण क्षमता ऊपर बढ़ता है ना, और नीचे कौन चीज बढ़ता है, अवकरण क्षमता। तो नीचे में कौन चीज, नीचे में तो माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो सबसे बढ़िया इसमें कौन, लिथियम है ना, दिया भी है उसका। तो सबसे बढ़िया अवकरण क्षमता किसका होगा, लिथियम का होगा। सबसे बढ़िया ऑक्सीकरण क्षमता मैंने डी वाला का होगा, डी वाला जिसमें प्लस है क्या। अगला प्रश्न क्या है, द्रवित NaCl मैंने लिक्विड अवस्था में है ना, द्रव में है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन करना है। अब की बार क्या करना है, विद्युत अपघटन, मतलब धारा प्रवाहित करके इसको तोड़ना है। शुरू इसी से किया था, विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है ना। तो देखो जैसे ये हमने लिया विद्युत अपघटनी सेल, याद है कि नहीं है, एक होगा एनोड, एक होगा क्या, कैथोड। इसको क्या किया था, बैटरी से जोड़ दिया था ना। तो जो धन ध्रुव होता, जो धन से बैटरी के धन जुड़ा था धन ध्रुव, जो ऋण से जुड़ा था क्या, ऋण ध्रुव ना है, बोलो। इसमें है क्या, Na प्लस है और क्या है, Cl माइनस है। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, मैंने माइनस वाला पे जाएगा ना, ये प्लस है तो बोलो ना। तो Na प्लस का मतलब क्या हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, प्लस क्यों आया, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कहाँ क्या बना, Na ना, ई कहाँ आया होगा। तो देखो इसका क्या हुआ, अवकरण की ऑक्सीकरण, जल्दी बता दो। प्लस 1 से हो गया 0, तो अवकरण हो गया ना। तो ई क्या कहलाएगा, कैथोड ना, अवकरण कहाँ होता है, कैथोड पर है ना। तो ई ऐसा, ये माइनस वाला क्या हो गया, ये कैथोड ना हो गया है, ये क्या है, तब कैथोड ये हुआ तो एनोड ये हो गया ना है। इस पे क्या होगा, Cl माइनस आएगा, एगो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Cl2 बना देगा, क्लोरीन। तो ये कहाँ गया, कैथोड पे गया था, ये कहाँ आया, एनोड पे आया। अब तू क्वेश्चन को पढ़ लो, ये तो बताए थे ना पहले, ये बताए है ना। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से बना धारा प्रवाहित किया तो कैथोड पर मुक्त होता है, कौन चीज मुक्त होता है कैथोड पर, देखो देखने भी नहीं होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, Na। क्या नंबर का ऑप्शन सही, सोडियम होगा। जब क्वेश्चन में ये रहे कि एनोड पे क्या मुक्त होगा, तब क्या होगा, बोलो ना, Cl2 होगा ना, है। एनोड पर उपरोक्त प्रश्न में यही लिख देते हैं, उपरोक्त प्रश्न में एनोड पर मुक्त होने वाला तत्व है। ए नंबर में क्या है, Cl2 ना, बी नंबर में क्या है, सोडियम ना, सी नंबर में क्या है, NaHG ना, और डी नंबर में क्या है, H2 है। तो कौन होगा, बोलो ना आपकी बार, Cl2 ने होगा। देखो ना ये एनोड है, एनोड पे 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होकर Cl2 बना देता, नहीं बनाया तो ये क्या होगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये एनोड कैथोड का नहीं होगा, बना सकते हो। देखो नहीं सब अगर पढ़ाया हुआ नहीं सब जी। देखो ए सुनो, हाइड्रोजन गैस कब मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस कब ये मुक्त होगा, जब ये जलीय होगा, क्या होगा, जलीय। इधर द्रवित बोल दिया ना, तो ये वहां पढ़ाया है हमने, उस समय देख लेना, वहां हमने बनाया है कि हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है कब, जब विलयन कैसा हो, जलीय हो, ठीक है, जलीय विलयन में।
तब सोडियम मुक्त नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।